यूरोपीय देश ग्रीस के जंगलों में दर्जनों जगह आग लगी हुई है। आग की वजह से इस खूबसूरत देश में हजारों जानवर, पेड़, पक्षी, घर जलकर राख हो गए हैं। 30 से 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोगों को इलाका छोड़कर भागना पड़ गया है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इन शरणार्थियों में पाकिस्तान के शरणार्थी भी शामिल हैं। यानी ग्रीस की इस भयंकर तबाही में पाकिस्तान का भी हाथ है। ये मामला क्या वाकई ऐसा है कि अनगवर्नेबल है, अनकंट्रोलेबल है और हर बार की तरह अब की बार भी, बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से बार बार अशराफिया ने ये रास्ता, ये तौर तरीका पकड़ लिया है। आप अंदाजा लगाइए कि इन पाकिस्तानियों ने कितने पेड़ जला दिए हैं, कितने बेजुबान जानवरों को मार दिया है। 3 शहरों में 3 जंगलात में ग्रीस में आग लगी हुई है। बहुत बुरे किस्म की जानवर मर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं और इसमें जो नाम आ रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का आ रहा है, पाकिस्तानियों का आ रहा है। इसकी पुलिस ने पाकिस्तान और सीरिया से आए शरणार्थियों को जंगलों में आग लगाने के लिए गिरफ्तार किया है। इन विकृत मानसिकता के लोगों ने एक देश को जलाकर राख कर दिया है। ये तो होना ही था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची और गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान के शहरों तक। ग्रीस में जाके भी यही काम करने हैं, अमेरिका में जाके भी यही काम करने हैं। अमेरिका में भी ये होता, मोदी जब अमेरिका गए थे उस वक्त भी पाकिस्तान के 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उनको बोल दिया था बेटा व्हाइट हाउस के आसपास भी नहीं भटकना। तमाम गमों गुस्से की हालत में सड़कों पर निकल आए हैं। हम लोग तो इस चीज में एक्सपर्ट है ना, दुनिया में जहाँ पर भी जहाँ उल्टे नाम के झंडे तो गाड़ने ही गाड़ने में। ये तो हाईलाइट हो गया ना मीडिया की कवरेज में, ये वाकया आगे। इनको तब तक सुकून नहीं मिलता है जब तक इनके लिए दफा हो जाओ, गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगते हैं। अब फिर जो आग लगी है इसमें भी पाकिस्तानियों का नाम शामिल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आपने वीडियो के इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी जनता ने किसी तरह से ग्रीस में घुसकर ग्रीस के जंगलों में आग लगा दी है, जिसके कारण ग्रीस के जंगलों में रहने वाले लाखों करोड़ों जंगली जानवरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं आपके बता दें कि जानवरों के साथ साथ वहां के जो जनता रह रही थी जंगलों के किनारे, उनको भी काफी भारी मात्रा में नुकसान पहुंची है, जिससे ग्रीस वालों को काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं समझते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि हम उस देश में पहुंच गए हैं तो वहां पर आतंकवाद फैलाएं, जिसके कारण अब ग्रीस में इन पाकिस्तानियों को बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले ग्रीस में बाइकआउट पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से इन पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से नीचता दिखा दी है। और ऐसा पाकिस्तान का नीच हरकत देखकर सभी लोग इन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता का मजाक बना रहे हैं। हमारे पाकिस्तानियों का नाम एक दफा फिर से बन गया है। हमारे पाकिस्तानियों ने सबसे डिफरेंट हरकत की है और ग्रीस वाले परेशान है कि भाई पाकिस्तानियों ने कर क्या दिया है। 3 शहरों में 3 जंगलात में ग्रीस में आग लगी हुई है। बहुत बुरे किस्म की जानवर मर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं और इसमें जो नाम आ रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का आ रहा है, पाकिस्तानियों का आ रहा है। क्या बोलते हैं आपके, इनको तब तक सुकून नहीं मिलता है जब तक इनके लिए दफा हो जाओ, गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगते हैं। अब फिर जो आग लगी है इसमें भी पाकिस्तानियों का नाम शामिल हो रहा है। यही तो होता है, मोदी को मिलते हैं ग्रीस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और हमें गेट आउट मिलता है। और बाय द वे गेट आउट भी ज्यादातर आपके लीगल माइग्रेंट्स के लिए था, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए गेट आउट नहीं था। और जो ये आग लगाई गई है वाइल्ड फायर को, तो 70 लोगों का नाम आ रहा है कि कोई 70 लोगों ने मिलकर लगाई है। तो हमारे पाकिस्तानियों ने ग्रीस में बड़े झंडे गाड़े हैं। लास्ट मंथ एक पॉलिश लड़की का किडनैप किया, उसको मर्डर किया, रेप किया, तो 3 पाकिस्तानी थे वो 3। दुनिया हमें फिर किस नज़र से देखेगी और किस तरीके से हमें बर्दाश्त करेगी, कितनी इज्जत देगी। तो ये वही चीज़ है जहाँ पाकिस्तानी चाहता है कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन करनी है हमें। आप दुनिया के कोई भी मुल्क उठा लें, कोई ग्रीस की एक चीज़ नहीं है, आप जहाँ उठा लें वो देख लें, हर जगह एक ही एग्जाम्पल आ जाता है। डिस्ट्रक्शन लाजमी होती है, नेगेटिव चीज़ लाजमी जुड़ी हुई होगी, क्राइम लाजमी होगा। इलीगली जाके आप देखें, लीगल बंदा भी नहीं करना चाहिए, ये तो फिर इलीगल जाके कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं, जंगलों को जला दिया। तो आपको तो पता है जंगल की आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े मुल्क नहीं बुझा पाते। ग्रीस में जाके भी यही काम करने हैं, अमेरिका में जाके भी यही काम करने हैं। अमेरिका में भी ये होता, मोदी जब अमेरिका गए थे उस वक्त भी पाकिस्तान के 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उनको बोल दिया था बेटा व्हाइट हाउस के आसपास भी नहीं भटकना। वाशिंगटन डीसी के दूसरे कोने में जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। तो ये हरकतें हमारी खत्म होती नहीं है, क्या कर सकते हैं हम उसका। आदत से मजबूर आप समझ लें, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है। हमारी तो हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी है। आप खुद समझ लें, जो हमारी सोसाइटी में पैदा हुआ है, जिसकी परवरिश हुई है, पढ़ा लिखा है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, वो एकदम अचानक रातों रात वेस्ट में पहुंच जाता है, वहाँ की लिबरल सोसाइटी में।
उसे बर्दाश्त होगी वो सोसाइटी? यूके में एक पाकिस्तानी बंदा था, मतलब हाईली क्वालिफाइड बंदा, पढ़ा लिखा, और उसको यूके में कोई 20-25 साल हो चुके थे, उसने अपनी बेटी को मार दिया ऑनर किलिंग। वो 25 साल बाद भी यूके में रहने के बाद भी नहीं बदल पाया, और वो इलीगल माइग्रेंट भी नहीं था, वो लीगल तरीके से गया था, स्किल लेबर था, पढ़ा लिखा था, फिर भी उसने अपनी बेटी को मार दिया ऑनर किलिंग में, क्योंकि उसकी बेटी से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर ऐसा था। ऑनर किलिंग कह रहे हैं तो ऑनर किलिंग यही होगा, बेटी का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह होगा यूके में, और वो फरार है अभी तक यूके में। तो हमारा माया, हम लोग वही बात है, सोसाइटी के साथ एसिमुलेट ही नहीं होता, ये हमारी अब औकात रह गई है। और हम लोग, और हमारे इधर प्रोपेगेंडा क्या चलता है, इंडिया अखंड भारत चाहता है, पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। इंडिया ने तौबा कर ली भाई, इंडिया को तौबा किए हुए भी 20-25 साल हो चुके हैं, उन्होंने 20-25 साल पहले ही तौबा कर ली थी, हमें नहीं चाहिए भाई दोबारा, हमें 1 इंच भी नहीं चाहिए। तो यही चीज है, वो 1 इंच नहीं चाहते, इधर पाकिस्तान के अखबारों में आज की तारीख में भी वही आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। तभी तो कह रहे हैं थैंक यू, हमें अलग कर दिया, तभी तो जिन्ना हीरो है। उनके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि मुसलमान दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, इवन के अगर उन ताल्लुकात को ख़राब करने में कोई किरदार अदा करे तो उसको सज़ा भी पाकिस्तान के कानून में मिल सकती है। इस हद तक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और वैसे अदरवाइज़ इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के करीब है। अब हुआ यूँ है कि भारत अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी जो है वो भेज रहा है इजिप्ट, और ये वहाँ पे तकरीबन 27 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेंगे। और करना क्या है कि बेसिकली ये एक जॉइंट कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन, और इसमें मल्टी डोमेन या मल्टी लैटरल एक्सरसाइजेस करनी है। ये है प्राइमरी पर्पस, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह कहता था कि जी इस्लाम पाकिस्तान विल बी, वो क्या कहते हैं, वो होगी लेबॉर्ट्री होगी इस्लाम की, पाकिस्तान विल बी लेबॉर्ट्री फॉर इस्लाम इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, इनको बड़ा शौक था इन चीज़ों को करने का। तो इजिप्शियन को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इजिप्ट इटसेल्फ एक बड़ा पावरफुल मुल्क माजी में रहा है, और इसकी हिस्ट्री और इजराइल एंड ऑल दैट, वो चीज़ें हर साथ चेंज हो गई। लेकिन आई थिंक जब हमने सेंटो ज्वाइन किया, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, एक अलायंस हमने ज्वाइन किया, तो इन्होंने कहा था कि आई थिंक रेडियो कायरो ने कहा था दैट पाकिस्तान हैज़ स्टैब्ड अस इन द बैक। इंडिया अपने अच्छे भले बंदे इसमें भेज रहा है, बहुत सारे और मुल्कों के, जैसे हमने कहा कि लोग आ रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि चीज़ें किस तरह चेंज हो रही हैं। इंडिया जो है वो हो सकता है कि इजिप्ट को 20 तेजस जो है वो फाइटर प्लेन्स थे, ठीक है जी, और इसी तरह उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर ओवरऑल वगैरह करने के लिए। और ये जो सुन रहे हैं कि इजिप्ट है, उसकी इकॉनमी को अच्छी नहीं है पाकिस्तान की तरह। इजिप्ट, पाकिस्तान, इजराइल तीनों अमेरिकन एड पे चलते रहे हैं, ठीक है। कायरो भी की पोजीशन भी यही है, और इस्लामाबाद की पोजीशन भी यही है। खुदा ना खास्ता अगर बहुत से ममालिक ने इनको मना कर दिया कि भाई पाकिस्तानी हमारे मुल्कों में नजर भी ना आए, तो फिर क्या बनेगा यहाँ की यूथ का, क्या बनेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का, क्या बनेगा हमारी आमदनी का? अभी क्या बन रहा है, जो अभी बन रहा है वही बाद में होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना, 19-20 का ही फर्क आना है। हमारी यूथ कौन सी पढ़ लिख के बाहर जाती है? हमारी यूथ को हाईली पेड स्किल जॉब्स के लिए जाती है। लास्ट ईयर अगर 8 लाख लोग बाहर गए, आपको पता है 8 लाख लोगों में से सिर्फ 90,000 हाईली स्किल्ड लेबर थी, 4.5 लाख तो सिर्फ स्टूडेंट वीजा पे गए, और बाकी सब अनस्किल्ड लेबर थी। तो आज जो हालात है वही होंगे। हमारे कौन से पढ़ी लिखी यूथ है और पढ़ी लिखी स्किल है जिससे हम दुनिया में झंडे गाड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ग्रीस के जंगलों में इन पाकिस्तानियों ने इतना नीचता हरकत दिखाई है कि पाकिस्तान वाले ग्रीस के जंगलों में आग लगा दी है, जिसके कारण हजारों लाखों करोड़ों जो जंगली जानवर हैं उनको काफी ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि इन जानवरों के साथ साथ ग्रीस के जंगलों के आसपास रहने वाले जो ग्रीस के रहने वाले थे उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे जनता इतनी खराब हो गई है कि दूसरे देशों में जाकर आग लगा रही है। वहीं ये पाकिस्तानी मीडिया दूसरे देशों से कंपेयर करती है कि हमारे लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं हरकतों के कारण इन पाकिस्तान का एक बार फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि आपको बता दें कि पूरे सोशल मीडिया में ग्रीस को लेकर काफी ज्यादा इन पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जा रहा है कि ग्रीस में इतना खतरनाक हरकत की है कि इन पाकिस्तानियों को कोई भी देश अब शरण नहीं दे सकता।
दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी किसी तरीके से ग्रीस में घुस गए हैं और घुसने के बाद वहां पर आतंक फैलाने के साथ साथ एक बार फिर से ग्रीस के जंगलों में आग लगाकर इन पाकिस्तानियों ने अपनी नीचता का प्रतीक बता दिया है कि हम पाकिस्तान वाले इतने नीच और गिरे किस्म के हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरेंगे, इसलिए इन पाकिस्तानियों को कोई भी देश अपने देश में आने नहीं दे रहा है। वहीं अभी हाल ही में पाकिस्तानियों को अमेरिका में एक पाकिस्तानी जासूस डॉक्टर बैठा था जिन्होंने आतंकवादियों से अपना कनेक्शन बना कर रखा था और वो चाहता था कि अमेरिका को किसी न किसी सभा में जाकर वहां पर आतंक फैलाता। लेकिन जब अमेरिकी एजेंसियों को पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान से ताल्लुकात रख रहा है और दूसरे आतंकवादियों से मिला हुआ है, तो इन पाकिस्तानी डॉक्टर को 18 साल की जेल की सजा सुना दी थी, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया का इंटरनेशनल में खूब ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। लेकिन ये फिर भी एक बार फिर से ग्रीस के जंगलों में आग लगाकर फिर से नीचता का हरकत दिखा दी है और ये कहते हैं कि हम बाकी देशों से काफी अच्छे हैं। लेकिन इनको कौन समझाए कि यही इनकी आदत रहेगी तो कोई भी देश इन पाकिस्तानियों को अपने देश में बुलाएगा भी नहीं। और आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को लगभग सभी देश पाकिस्तानियों को बाइकआउट करने का ट्रेंड चला रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा अमेरिका में और ग्रीस में सबसे ज्यादा इनको बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इससे भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के पास एक भी नॉलेज नहीं है कि दूसरे देशों में कैसे रहना चाहिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।